अरे लोकतंत्र, हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए। टेमू कैसी हाँ। कंट्री में ये सब बातें शोभा देती हैं, सही कह रहे हैं। नहीं दे रही है। तो आप ये बताइए कि जैसे कि आप इसका मतलब अखिलेश यादव को मतलब लाना चाहते हैं, तो क्या 2017 में अखिलेश यादव वो नहीं काम कर पाए कि 2012 से 2017 में काम नहीं कर पाए कि अखिलेश यादव 2017 में सरकार नहीं बन पाई, ऐसा क्या हुआ? काम तो हुआ था, मतलब काम हुआ था सपा में, धांधली हुई थी वोटिंग में। अच्छा, इसका मतलब ईवीएम में खराबी हो गई थी, बस यही कहना चाहते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, मैं ना उसमें जब आ रहा टीवी में जब ये मतलब बहुत काउंटिंग हो रही थी ना, तो उन्होंने ये ऑफर रखा हुआ था कि आप जो ईवीएम मशीन की जगह आप उस पर पेपर पे कराइए, उसके बाद रिजल्ट देख लीजिए। ना कि योगी आ रहे हैं कि लेकिन अखिलेश आ रहे हैं। बीजेपी कहती है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो वोटों की गिनती में बहुत दिन लग जाएंगे, इसीलिए। अरे भैया हम 20 दिन 50 दिन इंतजार कर लेंगे, इंतजार करने में क्या है। अच्छा, आप बैलेट पेपर के पक्ष में हैं? हाँ बिल्कुल है। आप क्या कह रहे हैं, बैलेट पेपर के पक्ष में हैं? जी बिल्कुल पक्ष में। अच्छा, कल पसंद करते हैं अखिलेश यादव को? जी बिल्कुल, लाना चाहते हैं 22 में? एकदम। आपके मुद्दे क्या है, आजमगढ़ के मुद्दे क्या है? विकास चाहते हैं आजमगढ़ में, और कुछ चाहते हैं क्या, बताइए कुछ। विकास तो सब चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि विकास हो आजमगढ़ में। जैसे कि पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन है, ये सब लेकर के विकास होना चाहिए। और अखिलेश सरकार आई तो हो जाएगा विकास। सिवली में आपको हर सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं? हाँ मिलती है, जरूर मिलती है जी। आपका नाम क्या है, शुभ नेम? अनस खान। अच्छा, ये बताइए अनस खान साहब, आज बताइए कि 22 में अखिलेश को लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आइए थोड़े, आप बड़े चुटकुले, बहुत मस्त आदमी लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबश्शिर। अच्छा, तो ये बताइए आप आजमगढ़ के निवासी हैं? जी जी। अच्छा, ये जो सिवली कॉलेज में हम लोग खड़े हैं, आप इसको कब से जानते हैं? मैं तो यहाँ पे 2008 में मैं ज्वाइन किया था, एम्प्लॉय। आप इसमें पढ़े हैं? नहीं, मैं कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था। मैं हाई स्कूल इंटर जो है बगल में एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज में, वहाँ से जो है। और फिर मैं ग्रेजुएशन की तैयारी पे लगा था, कुछ मिस्टेक हो गई थी, कुछ ऐसी हालात थी, मैंने कर नहीं पाया। और जो अभी फ़िलहाल आप क्वेश्चंस किए हैं एमआईएम का, एमआईएम अगर बहुत ज़्यादा ये मुस्लिम की राजनीति करते हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के ये मामले तो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही है। अगर ये कई सूबों में काम भी कर रही है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, जैसे बिहार हो गया, बिहार वगैरह हो गया, तमाम ऐसे सूबे हैं। तो कहने का मतलब अगर एमआईएम वाकई मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो वो आए, अमीर शादी साहब से हाथ मिला। भाई ने बोल दिया। और दूसरी चीज ये है कि तन मन धन से हम लोग उनका वेलकम करते हैं, वो आए। और सरकार की जो बात है, सरकार का ये मामला देखिए, हमारे ना खिलाफ योगी आदित्यनाथ है ना मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कहने का मतलब जो काम करेगा, जो एजुकेशन की बात करेगा और जो डेवलप की बात करेगा, हम उनका वेलकम करते हैं, हम उनके साथ। अच्छा, ये बताइए कि आप, मैं सीधा सवाल करता हूँ आपसे, ये बताइए कि आप ओवैसी को, ओवैसी से आप खुश हैं कि अखिलेश को ही वोट देंगे? बताइए सीधे शब्दों में। उसका मतलब जो हमें कोई मतलब, मैं किसी का बंधा नहीं हूँ। ओवैसी को अपना नेता मानते हैं? मैं किसी को नेता अपना नहीं मानता। मेरे कहने का मतलब ये है, जो इंसाफ करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू या कोई भी समाज के लोग हैं, आप सबको एक तरह से, जातिवाद नहीं होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सबका एक जैसा, सबको एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। यहाँ ना तो कोई गोरा है ना काला है, सबको एक नजर से। जातिवाद कौन करता है? पार्टियों का नाम खुल के बताइए एकदम, जातिवाद कौन पार्टी करती है? देखिए, पहली चीज तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि खुल के बताइए, देखिए मैं डरता नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आप बताइए। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे जिस डेट में मरना होगा, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, जब मेरी मौत ऊपर से लिख जाएगी, जब मौत आ जाएगी, बिल्कुल बरहक मैं चला जाऊँगा। और मैं किसी के प्रेशर से या किसी को दहशत में लाने से या किसी को किसी तरह की जो है प्रकार से मैं डरता नहीं हूँ। उसे ये बताइए कि जैसे हो गया कि सब लोग होते हैं, मुसलमान जैसे लोग होते हैं, मुसलमान भाई अपनी पार्टी का नेता चुनना चाहते हैं, तो आप मतलब बहुत मुसलमान भाई मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी जीतेगी, जो बीजेपी को हराने में सफल होगी। तो आप इसका मतलब ओवैसी की तरफ नहीं जाएंगे? ओवैसी जी, इसका मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे ही? देखिए, समाजवादी पार्टी जो मेरी नज़र में, जो जब से मैं होश संभाला हूँ, मेरे हिसाब से अखिलेश यादव जो है बेहतर, सारे लोगों से मुझे बेहतर लगे। और मैं अखिलेश यादव का भी बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ। अच्छा, इसका मतलब आप लोकतंत्र के भक्त हैं? जी जी। अच्छा, मेरे कहने का मतलब नेता के भी लोग होते हैं जैसे बीजेपी के। जी, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर
ये मुस्लिम की राजनीति करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो मेरे कहने का मतलब ये जो छोटे मोटे दल हैं जैसे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल वगैरह हुई और पीस पार्टी, तमाम ऐसी जो संगठन चलती है, तो वो हाथ मिला ले, मैं उनका वेलकम करता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर। आप क्या कह रहे हैं ये बताइए कि आप युवा हैं, ये बताइए पहले सिवली के बारे में एकदम खुलेआम बताइए, क्या है कैसे इसमें व्यवस्था सब कुछ बता दीजिए, क्योंकि हम लोग इसी में खड़े हैं। जी जी, मतलब न कि आप किस तरह की व्यवस्था के बारे में ये मतलब इसमें मैनेजमेंट या क्लासमेट। अच्छा, ये जो पीछे इसमें सुने हमने कि जो लीडर बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर आते हैं इसमें ठहरते हैं। नहीं, ये जो गेस्ट हाउस है ना, हाँ गेस्ट हाउस, ये तो एक्चुअल में जो बनाया गया मेहमानों के लिए बनाया गया। अच्छा, कोई भी मेहमान अगर जो भी आते हैं कहीं बाहर से या किसी तरह का प्रोग्राम होता है, अगर सेमिनार में, जैसे बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, सेमिनार प्रोग्राम होता, तो जो कहीं बाहर कंट्री से, पाकिस्तान से, सऊदी अरबिया से और अदर जगह से आते हो, तो उनके लिए खास इसमें मतलब सब कुछ अवेलेबल है रहने के लिए, बाथरूम वगैरह और किचन सब ना तो इसी में रुकवाया जाता है। अच्छा, ये बताइए, मैं आजमगढ़ पे आता हूँ, आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें हैं। हाँ जी। और बीजेपी पिछली बार फूलपुर पवे की सीट जीतने में कामयाब हुई थी। अब उनके जो रमाकांत यादव के पुत्र हैं, अब वो तो नहीं लड़ेंगे, अपने पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी कोई सीट जीतने में सफल होगी आजमगढ़ में? आजमगढ़ में तो मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है। सदर का क्या हाल है, माहौल सदर वाला? सदर का देखिए, दुर्गा प्रसाद यादव। हाँ, देखिए टक्कर रहेगी सदर में, क्योंकि सदर का अब जो आई थिंक मेरी नज़र से ये लग रहा है ना कि बीजेपी जो है वो काम सीधा वो कर रही है कि वो ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक हिंदू एक अच्छा, ये बताइए कि ये जो बार बार योगी आदित्यनाथ जी बार बार रैलियों में जाते हैं, मैं उनके भाषणों को देखता हूँ, वो बार बार 80 बनाम 20 क्यों कहते हैं? आप अपने माध्यम से समझाइए, वो बार बार इसी बयान का वो क्या कहना चाहते हैं? आपने सुना है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना ना, जो CNRC के जरिए हुई है। अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र लाएंगे, हिंदू राष्ट्र लाएंगे, हिंदू राष्ट्र लाएंगे। वो कौन से बाबा है जो आत्महत्या करने के लिए कह रहे थे कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं हो तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो ये बताइए कि ऑलरेडी जो हिंदुस्तान का जो ऑलरेडी वो है, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन देखी जाए तो वो हिंदू की है। सही बात है। हाँ, और यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें लिखा था, संविधान जो लिखा था, वो खुद ऑलरेडी उन्होंने ये लिखा था कि अगर यहाँ का कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसको हिंदू धर्म का होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हो गया, जैसे कहा जाता है कि आजमगढ़ में ज्यादातर समाजवादी पार्टी ही जीती आई, तो मतलब ऐसा क्यों कि हिंदू मुसलमान ही हो जाते, इसी वजह से क्या? ये देखिए, ये आप मुद्दे की बात की है, इतना देर से कर रहे हैं, ये इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कभी दो आंख नहीं करते, कुछ भी करे लेकिन दो आंख नहीं करते हैं वो लोग। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जितना आपके हिंदू भाइयों को सुनने को मिलेगा उतना हमें भी सुनने को मिलता है, हम जो भी माइनॉरिटी है उनको भी उतना ही सुनने को मिलेगा। अच्छा, लास्ट सवाल आप बता दीजिए, ओवैसी को आने वाले वक्त में बड़ा नेता देखते हैं कि नहीं उनको आने वाले समय में? जरूर देखते हैं, और इंशाल्लाह कामयाबी इनको होगी, कामयाबी भी आएगी, बनेगी बड़े नेता और सब कुछ होगा। अच्छा, बिहार में तो खेला बिगाड़ दी थे तेजस्वी का, इसे यूपी में अखिलेश का नहीं बिगाड़ेंगे, क्या लग रहा है? नहीं, यूपी में अखिलेश भैया का नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी यूपी में अखिलेश भैया का चल रहा है, अच्छा खासा लहर चलेगी, लहर चल रही है। और देखिए इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी। जो बच्चों पे CNRC को लेकर तहदे लगी हुई हैं, धाराएं लगी हैं, सेक्शन लगी हुई हैं, उन सब से भी मतलब उनको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बयान दिया हुआ था कि हम जब भी हम आएंगे सरकार में सबसे पहले इसका हल निकालेंगे। चलिए, यहाँ पर इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि लोकतंत्र में जातिवाद नहीं होनी चाहिए, बड़ी खूबसूरत बात कही। और देखिए 22 में चुनाव है, तो 10 मार्च को कौन सरकार बनाएगा, कौन लखनऊ की गद्दी पर बैठेगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आजमगढ़ से इतना ही, धन्यवाद।